क्लास 7 के बच्चे ध्यान देंगे। हम लोग जो सिलेबस है जुलाई का, उसमें से लेसन 4 और 5 आएगा। तो लेसन 4 आप लोगों को पढ़ा दिया गया है, जिसमें रेशनल नंबर था। उसमें उसका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन आप लोगों को बता दिया गया है। इसके बाद आप लेसन 5 हम लोग पढ़ेंगे। लेसन 5 जो है एक्सपोनेंट या पावर कहते हैं। इसको भी हम लोग रेशनल नंबर के टर्म में ही पढ़ेंगे। तो एक्सपोनेंट और पावर पढ़ने से पहले हम लोग कुछ बेसिक चीजें जानते हैं, जैसे बेस और पावर या इसी को आप एक्सपोनेंट भी लिख सकते हैं। होता क्या है, जैसे मान लीजिए कोई नंबर आप लिखते हैं, जैसे 5 हो गया, 5 के पावर होल पावर लिख लीजिए, माइनस 5 की पावर 3 है। तो इसमें जो बेस है आपका, बेस कितना है 5। जो 5 होता है इसको हम बेस कहते हैं। और जो यहाँ पे 3 है, ये 3 हमारा क्या है, एक्सपोनेंट कहते हैं। एक्सपोनेंट या इसी को आप इंडेक्स भी कह सकते हैं। सेम चीज है, एक्सपोनेंट या इंडेक्स या पावर भी कह सकते हैं। तो जो नंबर हमारा नीचे होता है, हम कह सकते हैं वो क्या होता है, बेस होता है। जो उसको ऊपर लगा होता है वो क्या होता है, इंडेक्स होता है। उसी प्रकार हम रेशनल नंबर के टर्म में भी देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका जैसे x/y के पावर 5 है, तो इसमें जो बेस हो जाएगा हमारा x/y हो जाएगा, और जो इंडेक्स हो जाएगा या एक्सपोनेंट हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यही बेस और एक्सपोनेंट या इंडेक्स के टर्म में हम लोग आज का ये लेसन पढ़ेंगे। और आज के कुछ बेसिक फार्मूले हैं, कुछ रूल्स है, पहले उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे पहला फार्मूला यहाँ पे आप लोगों को दिया गया है कि a/b के पावर m एंड मल्टीप्लाई a/b के पावर m, ये इक्वल टू a/b के पावर m प्लस n। इसका मतलब यदि कोई भी दो रेशनल नंबर हैं जिनका बेस अगर सेम हो, सेम बेस होगा और उसमें मल्टीप्लिकेशन है, तो पावर हम क्या करेंगे, उसमें ऐड कर देंगे। एग्जाम्पल के लिए भी आप इसको समझिए, जैसे 2/5 होल टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 2/5 होल टू द पावर 7। तो हम बेस को सेम ही लिखेंगे, 2/5, पावर को सम कर देंगे, 3 + 7 कर देंगे, कितना हो जाएगा, 10। इस प्रकार से आपका ये फर्स्ट रूल ऑफ एक्सपोनेंट को जानकारी देता है कि दो नंबर रेशनल नंबर है जिनका बेस सेम है और उनमें मल्टीप्लाई है, तो हम उनके पावर को, एक्सपोनेंट को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। सेकेंड रूल हमारा है, जो सेकेंड रूल पे हम आते हैं। सेकेंड रूल में वही है, यदि बेस सेम हो और उसमें डिवीजन साइन हो, तो हम क्या करते हैं, एक्सपोनेंट को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे। जैसे a/b के पावर m डिवाइडेड बाई a/b के पावर n इक्वल टू a/b के पावर m माइनस n, जहाँ पे m ग्रेटर देन n, जो भी बड़ा होगा, m बड़ा है, m ग्रेटर देन n है, m माइनस n करेंगे हम, m ग्रेटर देन m है तो n माइनस n करेंगे। तो इस प्रकार से हम इसको हम एग्जाम्पल से देख सकते हैं। जैसे 7/5 के पावर 9 डिवाइडेड बाई 7/5 के पावर 3। तो इसको हम जब करेंगे, सॉल्व करेंगे, कि आपका 7/5 हो गया, पावर क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, 9 माइनस 3। तो आंसर कितना आ जाएगा, 7/5 के पावर 9 में 3 माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 6। तो ये सेकेंड रूल हो गया, डिवीजन का रूल। थर्ड रूल पे आते हैं हम लोग। इसमें थर्ड रूल हमको बताता है, जैसे कोई भी रेशनल नंबर दिया गया है, उसके बाद कई बार, मतलब 2 बार या 3 बार एक्सपोनेंट को पावर हो, जैसे a/b की पावर m, फिर पूरे होल की पावर n हो गया। तो हम क्या करेंगे, बेस हमारा वही रहेगा, a/b रहेगा, और जो पावर है 2 बार एक्सपोनेंट है, दोनों एक्सपोनेंट का मल्टीप्लाई करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, जैसे 2/5 होल टू द पावर 3 और पूरे के पावर होल टू द पावर ये 3 हो गया, या 2 लिख लीजिए, डिफरेंट नंबर कर लीजिए। इसकी वैल्यू जो आएगी हमारे पास 2/5 होल टू द पावर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 या 6, इस तरह से चेंज हो जाएगा आपका। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, अगर निगेटिव दिया हो एक्सपोनेंट या पावर यदि निगेटिव में हो, कोई जैसे a/b की पावर माइनस n है, तो माइनस n को अगर हम लिखेंगे तो ये 1/a/b के पावर प्लस n हो जाएगा। मतलब पावर जब नीचे लाएंगे हम, तो निगेटिव वाला क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और फिर
जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये इन्वर्ट हो जाएगा, b अपान a के पावर प्लस 10 हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल समझिए इसको, जैसे 7 अपान 2 होल टू द पावर -3। अब इसको हमको अगर प्लस 3 में बदलना है तो हम इसको 2 अपान 7 के पावर 3 भी लिख सकते हैं। इस प्रकार से क्या होगा, इसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे, 7 अपान 2 को 2 अपान 7 कर देंगे तो ये हमारा रेसिप्रोकल चेंज हो जाएगा। ठीक, और भी एग्जाम्पल आप सकते हैं, जैसे 5 अपान 3 के पावर -2 है, इसको हम 1 अपान 5 अपान 3 के पावर 2 लिख सकते हैं। इस प्रकार आप साइन जो है चेंज इसको कर सकते हैं। ये फोर्थ रूल हो गया इसका। इसके बाद फिफ्थ रूल हम देखते हैं। ये रूल कहता है यदि किसी रेशनल नंबर के पावर 0 है, a अपान b के पावर 0 है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। हमेशा किसी भी नंबर का पावर 0 का वैल्यू है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे 7 अपान 5 हो गया, पावर 0 है तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। कोई भी नंबर आप ले सकते हैं, 11 अपान 100 हो गया, पावर 0 है तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। कोई भी जो पावर में होता है, पावर यदि एक्सपोनेंट उसका 0 है तो उसकी वैल्यू कितने के इक्वल होती है, 1 के इक्वल होती है। ठीक, और जैसे इन्वर्स करते हैं किसी नंबर का, जैसे a अपान b के पावर -1 है तो इसका इन्वर्स कर देंगे, पॉजिटिव बदलेंगे तो b अपान a हो जाएगा। समझिए, जैसे 4 अपान 7 के पावर यदि -1 है, पॉजिटिव बदलेंगे हम, कितना हो जाएगा, 7 अपान 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार आप नंबर को जो है हल कर सकते हैं। जो भी एक्सरसाइज आपको दिया गया है 4a में, उसको आसानी से आप कर सकते हैं इन्हीं फार्मूला के आधार पर जो है। अब आते हैं बच्चों, इसमें इसी में जो एक्सपोनेंट वाला चैप्टर है हमारा, उसमें एक्सरसाइज जो आपका 5b चलेगा। 5b में जो है एक्सरसाइज 5b के लिए आप लोगों को स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द नंबर पढ़ना है। किसी भी नंबर को हम स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, तो जो नंबर हमको दिया गया है, कोई भी देखिए हम कुछ एग्जाम्पल लिखे यहाँ पे, इस नंबर को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने का मतलब है कि हम उसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखेंगे। हम इसको कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे, जैसे पहला एग्जाम्पल हो गया हमारा, तो इसको हम 7.325 मल्टीप्लाई 10 के पावर 3। ध्यान दीजिए, हम डेसिमल को 1 प्लेस मतलब 1 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा देंगे, और डेसिमल के बाद जितना डिजिट्स है 1 2 3 उसको हम 10 के पावर में लिखेंगे। ठीक, तो ये 7.325 इंटू 10 के पावर कितना हो गया, 3, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। उसी प्रकार जब हम इस नंबर में आते हैं, इसको हम सकते हैं, हम यहाँ पूरा नंबर लिख लीजिए पहले, 2390000। कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7। हम 1 डिजिट पे डेसिमल लगाएंगे, मतलब राइट में लेफ्ट में 1 डिजिट छेड़ के हम डेसिमल लगा देंगे, और इंटू हम 10 के पावर, अब देखेंगे कितना लिखेंगे, डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स हैं 1 2 3 4 5 6 तो 10 के पावर 6, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। तो ये 0 हम लिखते नहीं है, तो इसकी जो डायरेक्ट वैल्यू हो जाएगी आपकी 2.39 मल्टीप्लाई 10 के पावर कितना हो जाएगा, 6। ये आपका क्या हो गया, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। ये तो था जनरल नंबर के लिए कि आप कैसे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं। उसी प्रकार यदि हम डेसिमल नंबर की बात करें, कि डेसिमल नंबर को आपको लिखना हुआ स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो कैसे लिखेंगे, आपके बुक में दिया गया है। जैसे देखिए हम नंबर लिखे यहाँ पे 0.00035। करना क्या हमको, डेसिमल वहीं 1 डिजिट से लेफ्ट में लाना है। ये डेसिमल हम यहाँ पे लाएंगे 3 के पास, तो समझिए यहाँ पे, जैसे ये हो गया आपका डेसिमल हम यहाँ पे लाएंगे तो हो जाएगा 3.5 इंटू, अब 10 के पावर जो हम पॉजिटिव लिख रहे थे अब माइनस में लिखेंगे, क्योंकि डेसिमल वैल्यू है तो अब इसको माइनस में लिखेंगे। आपका कितना हो जाएगा, डेसिमल हम यहाँ पे लाया है, 1 2 3 4 डिजिट ले रहा है, तो 10 के पावर -4 हो जाएगा। मतलब जितना डिजिट हम डेसिमल को राइट में ले जाएंगे डेसिमल वाले में, उतना ही 10 के पावर माइनस में लगाएंगे, इसमें माइनस लगाएंगे डेसिमल वाले में। सेम प्रोसेस अगर हम यहाँ करेंगे, डेसिमल लेके हम यहाँ पे लाएंगे, 0 हमको सब छोड़ देना है, यहाँ पे हम लाएंगे 7 के पास 7.39 और मल्टीप्लाई 10 के पावर क्या लिखेंगे हम। अब देखिए डेसिमल आपका यहाँ पे है, कितने डिजिट हम राइट ले गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट हम राइट ले गए, तो 10 के पावर -6। ये आपका डेसिमल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। तो आप इसको भी आसानी से कर सकते हैं।
हाँ तो बच्चों इससे में और है थोड़ा सा आप लोग एक्सरसाइज में कि एक्सपेंडेड फॉर्म में किसी नंबर को कैसे चेंज करेंगे। एक्सपेंडेड फॉर्म जैसे नंबर हमको दिया कितना 2375, इसको हम लोग एक्सपेंडेड फॉर्म आप लोग पीछे भी पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में 4, 5 में 6 में भी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म आप कैसे लिखेंगे, जैसे 1, 10, 100, 1000 है, इसको आप क्या लिखते हैं 2000 प्लस 1 10 300 पे है तो इसको हम 300, 7 10 पे है तो इसको हम 70, फिर 5 1 पे है तो इसको हम 5 लिखते हैं। ठीक है, तो इसको यदि हम अब स्टैंडर्ड फॉर्म में अब चेंज करेंगे अगर हम लोग तो देखिए इसको कैसे किया जाएगा। अब इसको हम लोग पावर लिखते हैं, 5 है तो 5 को हम क्या लिख सकते हैं 5 into 1 भी लिख सकते हैं। ऐसे समझिए एक बार और देखिए इसको, इसे 2 है तो 2 into कितना लिख सकते हैं इसको 1000, 2000 को हम 2 into 1000 लिख सकते हैं। उसी प्रकार 300 को 3 into कितना 100 लिख सकते हैं, प्लस 70 को हम 7 into 10 और 5 को हम 5 into 1 लिख सकते हैं। ठीक, अब इसको हम जब स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब एक्सपेंडेड फॉर्म मतलब उसको नोटेशन में लिखेंगे, उसके इंडेक्स फॉर्म में लिखेंगे, एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखेंगे। ये देखिए कितना हो जाएगा 2 into 10 के पावर कितना जीरो है 3 है, यहाँ 3 जीरो हो जाएगा। ठीक, प्लस 3 into 100 है तो 10 के पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। उसी प्रकार ये कितना है 7 है, 7 into 10 के पावर कितना 1 हो जाएगा, प्लस 5 into 10 के पावर कितना हो जाएगा 0। अब सोचिए 1 है तो 1 हम बताएं किसी भी नंबर का पावर 0 रहता है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है 1, इसलिए 1 को हम 10 की पावर क्या लिख सकते हैं 0 लिख सकते हैं। तो ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया इस नंबर का। अब इसको आप ब्रेक कर दीजिए, जैसे आप प्लेस वैल्यू लिखते हैं प्लेस वैल्यू चार्ट में, प्लेस वैल्यू लिखने के बाद इसको आप अलग अलग कर लीजिए, जो 1000 प्लेस पे है 10,000 पे 100 पे है, फिर उसी को पावर नोटेशन में आप लिख लीजिए। पावर नोटेशन ही आपका जो होगा वही इसका क्या हो जाएगा इंडेक्स फॉर्म का स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल जैसे देख लीजिए 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक, ये आपका 91,63,523। आप पहले क्या लिखेंगे यहाँ पे 9 लाख 90 लाख हो जाएगा, ठीक, प्लस 1 लाख हो गया 1 10 100 1000 10,000 लाख। फिर आइए 6 पे आएंगे, ये 63,000 है, इसको हम 60,000 लिख देंगे, प्लस 3,000 हो गया, प्लस 500 प्लस 20 और प्लस, अब इसको भी आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, एक बार लिख लीजिए 9 into कितना 10 लाख, इसको लिख सकते हैं आप, प्लस 1 into ये तो उतना आई है आपको लिखने के लिए लिख सकते हैं 1 लाख कैसे लिख सकते हैं आप, ठीक, और प्लस 6 into 10,000 प्लस 3 into 1000 और प्लस 5 into 100 और प्लस 2 into 10 और प्लस 3 into 1। अब इसको आप नोटेशन फॉर्म में लिखेंगे, कितना हो जाएगा देखिए 9 into 10 के पावर कितना हो जाएगा, जीरो कितना है 1 2 3 4 5 6, 10 के पावर 6 हो गया, प्लस 1 into 10 के पावर 5 जीरो आई है तो पावर 5 हो जाएगा, प्लस 6 पे आएंगे 6 into 10 के पावर कितना हो जाएगा 4, प्लस 3 into 10 के पावर कितना हो जाएगा 3, प्लस 5 into 10 के पावर 2 और प्लस 2 into 10 के पावर 1 और लास्ट में आपका बचेगा 3 into 10 के पावर 1, इसको हम इधर लिख दे रहे हैं 3 into 10 के पावर कितना 0, लास्ट वाला टर्म यहाँ से आपका इधर आ जाएगा। तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको आप आसानी से जो है चेंज कर सकते हैं। तो आप लोगों का एक्सरसाइज 5A और 5B ये एक्सपोनेंट वाला चैप्टर यहीं पे खत्म हुआ, आप लोग आसानी से करिएगा, जो भी प्रॉब्लम होगी आप लोग पूछिएगा, किसी का भी सवाल कुछ भी जो है कि पूछने के लिए नहीं आ रहा है, कोई बच्चा कर रहा है नहीं कर रहा है, आप लोगों का कोई रिएक्शन नहीं आ रहा है तो सवाल लगाएं आप लोग, बुक आप लोगों के पास है, जिसके पास नहीं है तो एक्सरसाइज भेज भी दिया जाता है आप लोगों को, उसका फोटो खींच के व्हाट्सएप पे ग्रुप में आपके, तो
तो आप लोग वहां से लगाएं, जो चीजें न आए आप लोग उसको फिर से पूछें, आप लोगों को सॉल्व करके रिप्लाई किया जाएगा।